मॉर्निंग स्टूडेंट्स, ये आपका पार्ट 13 वीडियो इस चैप्टर का। पार्ट 13 वीडियो में एक्सरसाइज 4.4 पे है और क्वेश्चन नंबर है 37। कह रहा रहमान की 3 वर्ष पहले की उम्र और 5 वर्ष बाद की उम्र के व्युत्क्रमों का योग 1/3 है, तो उसकी वर्तमान उम्र ज्ञात करें। तो यहाँ मान लेते हैं माना रहमान की वर्तमान उम्र बराबर में x वर्ष। वर्तमान उम्र क्या मान लेते हैं? x वर्ष मान लेते हैं। अब लिखते हैं प्रश्न से। अच्छा, अभी जो रहमान है वह x साल का है, तो 3 साल पहले x माइनस 3 साल का होगा और उसका व्युत्क्रम क्या हो जाएगा? 1/x माइनस 3। अच्छा, x साल का भी है तो 5 वर्ष बाद x प्लस 5 साल का होगा, तो उसका व्युत्क्रम क्या हो जाएगा? 1/x प्लस 5। और दोनों 3 वर्ष पूर्व के उम्र का व्युत्क्रम और 5 वर्ष बाद के उम्र के व्युत्क्रम का योगफल जो है 1/3 दिया है। चलिए अब इसको सॉल्व करते हैं। एलसीएम लेंगे x माइनस 3 इंटू में x प्लस 5 बराबर में 1/3 हो, तो रहने दो। इसमें से भाग करोगे यह कट जाएगा, यह जाके 1 में गुना करेगा तो x प्लस 5 आएगा। यहाँ भाग करेंगे यह कटेगा, यह जाके ऊपर इंटू करेगा x माइनस 3 आएगा। चलिए अब आगे सॉल्व करते हैं इसको। तो यहाँ हो जाएगा 2x प्लस 2 और बटा में x स्क्वायर प्लस का 5x माइनस का 3x माइनस का 15 बराबर में 1/3। तो 2x प्लस 2 बटा में x स्क्वायर प्लस में 2x और माइनस में 15 बराबर में 1/3। क्रॉस मल्टीप्लाई करते हैं, x स्क्वायर प्लस 2x माइनस 15, 3 जाके इसमें गुना करेगा तो 6x प्लस 6 हो जाएगा। दोनों को एक तरफ करते हैं, ठीक है। तो क्या हो जाएगा यहाँ पे? x स्क्वायर प्लस 2x माइनस 15 माइनस का 6x माइनस का 6 बराबर 0, यानी कि हो जाएगा x स्क्वायर माइनस का 4x माइनस का 21 बराबर 0। गुणनखंड करते हैं, x स्क्वायर माइनस का 7x प्लस का 3x माइनस 21 बराबर 0। देखो घटेगा तो माइनस का 4x, गुना होगा तो इनके गुणनफल के बराबर आ जाएगा। x कॉमन है, x माइनस 7 बचेगा, प्लस का 3 कॉमन करोगे यहाँ भी x माइनस 7 बचेगा। दोनों ब्रैकेट में एक जैसा आ गया ना, x माइनस 7 को कॉमन कर लो, यहाँ x और यहाँ 3 बच जाएगा। अलग अलग कर देते हैं यहाँ पे। चलिए तो हो जाएगा x माइनस 7 बराबर 0 और x प्लस 3 बराबर 0। x बराबर यहाँ से 7 और x बराबर माइनस 3। चूंकि आयु जो होती है या उम्र जो होती है, उम्र धनात्मक होती है। अरे कोई भी व्यक्ति होगा 2 साल 1 साल 5 साल जो भी है, कुछ तो होगा ना उसका उम्र। चलिए तो उम्र धनात्मक होती है, इसलिए x बराबर आपका 7 हो जाएगा। तो रहमान की वर्तमान उम्र बराबर में आ जाएगा 7 वर्ष, यानी कि रहमान जो है 7 वर्ष का है अभी। समझ गए? क्वेश्चन नंबर 38 देखा जाए। कह रहा है पिता एवं पुत्र के उम्रों का योग 35 है, उनके उम्रों का गुणनफल 150 है, तो उनकी उम्र ज्ञात करें। तो मान लेते हैं माना पिता की वर्तमान आयु मतलब अभी का उम्र जो है उसका x साल मान लेते हैं, x वर्ष, ठीक है। दूसरा कौन है? पुत्र है, पुत्र की वर्तमान आयु, पुत्र की वर्तमान आयु क्या मान लेते हैं? तो दोनों मिलके 35 वर्ष है, तो एक x है तो दूसरा x माइनस 35 माइनस x हो जाएगा। समझ ना बात को, क्योंकि दोनों का मिला के 35 वर्ष है, ठीक है। तो इसको जोड़ोगे तो 35 नहीं आ जाएगा, तो पिता को x माने तो पुत्र को 35 माइनस x। प्रश्न से क्या दोनों के उम्रों का गुणनफल, यानी कि x गुना में 35 माइनस x बराबर में दिया है आपके पास कितना? 150। गुना करते हैं 35x माइनस का x स्क्वायर माइनस का 150 बराबर 0, माइनस का x स्क्वायर प्लस का 35x माइनस का 150 बराबर 0। माइनस में सबसे गुना कर दो तो x स्क्वायर माइनस का 35x प्लस का 150 बराबर में आपका 0। अब इसको सॉल्व करते हैं। चलिए तो इसका गुणनखंड करना होगा ना, x स्क्वायर माइनस का 30x माइनस का 5x प्लस का 150 बराबर 0। x कॉमन कर लेते हैं, x माइनस 30 माइनस का 5 कॉमन करते हैं, x माइनस 30 हो जाएगा यहाँ भी।
चलिए तो दोनों ब्रैकेट में सेम आ गया, x माइनस 30 को कॉमन कर लेते हैं, यहाँ बच जाएगा x और यहाँ बच जाएगा 5। अलग अलग करो, x माइनस 35 बराबर 0, x माइनस 5 बराबर 0, तो x बराबर 35 आ गया और x बराबर 5, तो दोनों प्लस में है, यानी पिता की उम्र दोनों हो सकती है। लेकिन गड़बड़ क्या होगा कि अगर पिता की उम्र 5 वर्ष लेंगे तो पुत्र का उम्र तो आपका अधिक हो जाएगा, जो कि पॉसिबल नहीं है ना। बाप हमेशा बेटा से बड़ा ही ना होना चाहिए, तो ऐसा पॉसिबल तो है नहीं। सॉरी, यहाँ 30 है, यहाँ आपका 30 है, x माइनस 30 है ना, 30 आएगा। चलिए तो यहाँ से दो वैल्यू है, x का 30 और x का 5, तो चूंकि पिता की उम्र पुत्र के उम्र से अधिक होती है, इसलिए हम लोग x बराबर 30 लेंगे, यह 5 छोड़ देंगे, 5 ले ही नहीं सकते हैं, तो इसलिए यहाँ से आपका हो गया अतः पिता की वर्तमान आयु 30 वर्ष हो जाएगी, 30 वर्ष, पिता की वर्तमान आयु 30 वर्ष और पुत्र की वर्तमान आयु क्या था जी, 35 माइनस एक्स ना, यानी कि 35 माइनस 30, 5 वर्ष का हो जाएगा पुत्र 5 वर्ष का हो जाएगा और पिता जो है 30 वर्ष का। क्वेश्चन नंबर 39 देखो, कह रहा है, बहुत अच्छा क्वेश्चन है। यदि एक लड़के और उसके पिता की उम्र मिलाकर 24 वर्ष है, उनके उम्रों के गुणनफल का चौथाई भाग लड़के के उम्र के से 9 वर्ष अधिक है, तो उनकी उम्र ज्ञात क्या है, ये आपको निकालनी है। मान लेते हैं, माना लड़के की वर्तमान उम्र, या पिता की भी ले सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं है। लड़के की वर्तमान आयु लिख दो या उम्र लिख दो, उम्र x वर्ष है। मान लेते हैं लड़के की वर्तमान उम्र x वर्ष है। अच्छा, पिता की वर्तमान उम्र क्या हो जाएगा, 24 माइनस एक्स, क्योंकि दोनों का मिला करना है 24 साल। चलिए अब देखो प्रश्न से कह रहा है उनके उम्रों के गुणनफल का 1/4, यानी कि 1/4 x गुना 24 माइनस एक्स। देखिए दोनों के उम्रों के गुणनफल का 1/4 भाग लड़के के उम्र से 9 वर्ष अधिक है, तो लड़का का उम्र x है, इससे यह जो है 9 वर्ष अधिक है, तो इसमें 9 जोड़ देते हैं। चलिए इसको सॉल्व करते हैं, ये 4 भाग वाला उधर गुना भेज दो और इसमें गुना कर दो, तो 24x माइनस एक्स स्क्वायर बराबर में हो जाएगा 4x और प्लस का 36। समझ गए ना, 4 भाग वाला इधर गुना हो गया, ये इन दोनों में गुना कर गया x। चलिए एक तरफ करते हैं, तो 24x माइनस का एक्स स्क्वायर माइनस का 4x माइनस का 36 बराबर 0, माइनस का एक्स स्क्वायर प्लस का 20x और माइनस का 36 बराबर में 0, यही ना होगा आपका। इसमें माइनस से गुना कर देते हैं, तो हो जाएगा एक्स स्क्वायर माइनस का 20x और प्लस का 36 बराबर में 0। चलो तो अब इसका गुणनखंड करोगे तो एक्स स्क्वायर माइनस का 18x माइनस का 2x प्लस का 36 बराबर में 0। यहाँ x कॉमन करो, x माइनस 18, यहाँ माइनस 2 कॉमन करो, यहाँ भी x माइनस 18 आ गया, दोनों ब्रैकेट में सेम आ गया, x माइनस 18 को कॉमन कर लो और x माइनस 2 बराबर 0। चलिए तो यहाँ से x माइनस 18 बराबर 0 और x माइनस 2 बराबर 0, तो x का मान 18 भी हो जाएगा और x का मान 2 भी हो जाएगा। तो अभी देखो अगर 18 लोगे ना, यानी लड़के का उम्र अगर 18 साल ले लेंगे तो पिता का उम्र 24 माइनस 18 तो कम आ जाएगा, है ना। अब ऐसा पॉसिबल है जी कि लड़के का उम्र जो है अपने पिता की उम्र से अधिक हो जाए, ऐसा पॉसिबल तो है नहीं, है ना। तो लिखेंगे चूंकि x बराबर 18 लेने पर लड़के का उम्र पिता के उम्र से अधिक हो जाएगा, जो संभव नहीं, ऐसा हो ही नहीं सकता है, ऐसा पॉसिबल है जी, नहीं है पॉसिबल, संभव नहीं है। अतः हम लोग x बराबर 2 लेंगे, इसलिए कौन है जी, लड़के की वर्तमान उम्र
वर्तमान उम्र क्या हो जाएगा 2 वर्ष। अच्छा, और पिता की वर्तमान उम्र, पिता की वर्तमान उम्र, पिता की वर्तमान उम्र क्या है, तो 24 माइनस एक्स वर्ष ना, यानी कि 24 माइनस 2, 22 वर्ष का पिता है और पुत्र जो है आपका 2 वर्ष का है। समझ गए ना। चलिए अगला क्वेश्चन देखिए 40 नंबर कह रहा है, 2 बहनों की उम्रों का गुणनफल 104 है, उनके उम्रों का अंतर 5 वर्ष है, तो इनकी उम्र ज्ञात करनी है। तो माना देखो उम्रों का अंतर जब 5 वर्ष दे रहे तो यानी कि एक बड़ी बहन होगी एक छोटी बहन होगी, तो माना बड़ी बहन की वर्तमान उम्र बराबर में x वर्ष मान लेते हैं कि बड़ी वाली बहन x वर्ष की है, तो दूसरी छोटी है, तो छोटी बहन की वर्तमान उम्र क्या हो जाएगा, तो वह हो जाएगा x माइनस 5, क्योंकि उससे वह 5 साल छोटी होगी, तभी ना दोनों का अंतर 5 वर्ष आएगा, x माइनस 5 वर्ष। प्रश्न से क्या कह रहा है, 2 बहनों के उम्रों का जो गुणनफल है 104 है, यानी कि x गुना में x माइनस 5 बराबर में 104, तो यहाँ हो जाएगा एक्स स्क्वायर माइनस का 5x, और इसको इधर लाते हैं माइनस का 104 बराबर में 0। अब इसका गुणनखंड करना होगा ना, तो हो जाएगा यहाँ पे एक्स स्क्वायर माइनस का 13x और प्लस का 8x माइनस का 104 बराबर 0, घट जाएगा माइनस का 5x और गुना होगा तो इसके गुणनफल के बराबर आ जाएगा। x कॉमन करो x माइनस 13 प्लस का 8 कॉमन करो x माइनस 13, दोनों ब्रैकेट में सेम आ गया, x माइनस 13 को कॉमन कर लेते हैं, यहाँ x बच जाएगा, यहाँ प्लस का 8 बच जाएगा, अलग अलग गुणनखंड करते हैं, आपका यहाँ से x का वैल्यू निकलेगा, तो x माइनस 13 बराबर 0, यहाँ से अलग अलग कर देते गुणनखंड को। चलिए तो x बराबर यहाँ से 13 आ जाएगा और यहाँ से x का वैल्यू माइनस 8, चूंकि उम्र जो है उम्र धनात्मक होती है इसलिए x बराबर आपका 13 हो जाएगा, है ना। तो यहाँ पे लिख सकते हैं, अतः बड़ी बहन की वर्तमान उम्र क्या था x वर्ष ना, यानी कि 13 वर्ष। अच्छा, छोटी बहन की वर्तमान उम्र क्या हो जाएगा, तो x माइनस क्या है 5 ना, यानी कि 13 माइनस 5 8 वर्ष हो जाएगा। ठीक है, तो 13 साल और 8 साल, 2 आंसर आ जाएगा। चलिए क्वेश्चन नंबर 41 देखते हैं, बहुत ही अच्छा क्वेश्चन है। कह रहा है कि 7 वर्ष पहले वरुण की उम्र स्वाति के उम्र के वर्ग के 5 गुनी थी, 3 वर्ष बाद स्वाति की उम्र वरुण के उम्र की 2/5 है, तो उनकी वर्तमान आयु निकालिए। तो यहाँ तो स्वाति और वरुण के उम्रों में कोई संबंध नहीं दर्शा रहा है, अच्छा से छोटा संबंध कोई नहीं है, इसलिए हम लोग दोनों को x और y मान के बनाना होगा। माना वरुण की वर्तमान उम्र बराबर में मान लेते हैं कि x साल। वरुण जो है x वर्ष का है, ठीक है, वरुण क्या है x वर्ष का है, और दूसरा कौन है स्वाति है, स्वाति की वर्तमान उम्र बराबर में मान लेते हैं y वर्ष। अभी x y मान के चलेंगे, लेकिन आगे चल के इसको द्विघात समीकरण में बदल लेंगे। चलिए प्रश्न से क्या कह रहा है कि 7 वर्ष पहले, तो देखो क्या होगा x माइनस 7 और y माइनस 7, दोनों में 7 घटाएंगे, 7 साल पहले तो दोनों 7 साल छोटे होंगे, तो कह रहा है कि स्वाति की उम्र के वर्ग के 5 गुनी थी, किसकी, वरुण की उम्र। तो वरुण की उम्र ये होगी 7 साल पहले, क्या है, तो यह स्वाति के उम्र के वर्ग के 5 गुनी थी। इसको एज ए समीकरण फर्स्ट मान लो, बाद में इसको सॉल्व किया जाएगा आगे, इसको समीकरण आगे देखो। फिर अब क्या कह रहा है, अब कह रहा है कि 3 वर्ष बाद, यानी कि x प्लस 3 और y प्लस 3, 3 वर्ष बाद स्वाति की उम्र वरुण के उम्र की 2/5 गुनी है,
तो यह स्वाति की उम्र है, यह वरुण की उम्र की कितनी है 2/5 गुनी है। चलिए तो इसको सॉल्व करते हैं। तो यह 2 इसमें इंटू करो, 2x प्लस में 6, 2x प्लस में 6 और 5 जाके इधर इंटू करेगा, 5y प्लस में 15। ठीक है, यहाँ से या तो आप x का मान निकालो या तो y का मान निकालो, इसमें रखने के लिए हम ऐसा कर रहे हैं। ठीक है, जो आपको आसान लगे उसका निकाल सकते हो, आप y का भी निकाल सकते हो और x का भी निकाल सकते हो। हम लोग y का ही निकालते हैं। चलिए 2x प्लस 6 माइनस का 15 बराबर में 5y। ठीक है, चलिए अब देखो यहाँ पे हो जाएगा 2x माइनस का, यहाँ घटेगा तो 9 और बराबर में 5y, यही ना आएगा आपका। तो 5 भाग में भेज देते हैं इधर, तो y बराबर यहाँ से आ जाएगा 2x माइनस 9 बटा में 5, समीकरण 2 मान लेते हैं। ठीक है, तो लिखेंगे y का मान समीकरण 1 में रखने पर, समीकरण 1 आपका यही ना है, x माइनस लिख देते हैं यहाँ पे x माइनस 7 बराबर 5 गुना y माइनस 7 का स्क्वायर। तो यहाँ y की जगह ये रखना है ना, तो x माइनस 7 बराबर में 5, y की जगह पे यहाँ रख देते हैं सीधे 2x माइनस 9 बटा में 5 और माइनस 7 का होल स्क्वायर। चलिए अंदर एलसीएम ले लेते हैं, x माइनस 7 बराबर में, यहाँ देखो बाहर तो 5 है, अंदर देखते हैं एलसीएम लेंगे 5, 2x माइनस 9 और यहाँ हो जाएगा 5 7 35 हो जाएगा ना जी। चलिए x माइनस 7 बराबर में 5 गुना 2x माइनस, यहाँ पे इन दोनों माइनस का है तो जुड़ जाएगा ना, तो जुड़ जाएगा तो माइनस का 44 का होल स्क्वायर और नीचे देखो 5 का स्क्वायर 25 हो जाएगा। तो इसको इससे काट सकते हैं ना, 5 बार में काट सकते हैं इस तरह से। चलिए अब ये 5 को लाते इधर गुना में। ठीक है, तो हो जाएगा 5x माइनस का 35, 5x माइनस का 35 बराबर 2x माइनस 44 का होल स्क्वायर का फॉर्मूला लगा दो, a स्क्वायर माइनस 2 इंटू 2x इंटू 44 और प्लस में 44 का स्क्वायर। चलिए अब इसको सॉल्व करते हैं। 5x माइनस 35 बराबर में हो जाएगा यहाँ पे 4x स्क्वायर माइनस का 44 गुना, या 4 हो जाएगा, 2 गुना 4, तो 44 में 4 से गुना कर दो तो आपका यहाँ पे कितना आ जाएगा, 44 में 4 से गुना करोगे तो ये आ जाएगा 176x। अच्छा 44 में 44 मतलब 44 का स्क्वायर ना, तो 44 का स्क्वायर होता है 1936। चलिए एक तरफ कर लिया जाए, या तो इसी को उधर भेज दो, तो इसको ऐसे भी लिख सकते हैं ना, 4x स्क्वायर माइनस का 176x और प्लस का 1936 ये जाके उधर माइनस का 5x और प्लस का 35 बराबर में 0। 4x स्क्वायर माइनस का, ये देखो दोनों माइनस का है ना, तो दोनों माइनस का है तो जुड़ जाएगा, तो कितना हो जाएगा माइनस का 181x है ना, 176 में जोड़ दिए किसको, माइनस 176 में जोड़ दिए 5x को, माइनस 181 इसको जोड़ दो यह दोनों, तो यहाँ पे कितना हो जाएगा 1971 आ जाएगा। 1936 में 35 जोड़ दिए तो यही ना आएगा। ये तो अब इसका गुणनखंड करना है, थोड़ा गुणनखंड टेढ़ा है। 1971 में 4 से गुना करोगे तो आ जाएगा आपका 7884। ठीक है, तो इसका मैं डायरेक्ट आपको बता ही देता हूँ। 4x स्क्वायर माइनस का 108x ले लेना होगा और माइनस का 73x। आप करके देख लेना, मैंने प्रैक्टिस की है इसको 2-4 बार, इसका अभाज्य गुणनखंड तो आ गया। 1971 बराबर में 0, देखो यहाँ दोनों माइनस का है, जोड़ोगे ना तो यह आ जाएगा। ठीक है ना, और गुना करोगे यहाँ पर तो इसके गुणनफल के बराबर आ जाएगा। चलो यहाँ पे क्या कॉमन है यहाँ पर, तो यहाँ पर कॉमन है आपका 4x, तो यहाँ हो गया 4x कॉमन, तो यहाँ बचेगा x माइनस में 27। चलिए इन दोनों में क्या कॉमन है, तो माइनस का 73, तो यहाँ x माइनस में 27, दोनों ब्रैकेट में सेम आ गया, x माइनस 27 को बाहर निकाल दो, यहाँ 4x और यहाँ माइनस का 73 बराबर में 0। ठीक है, यहाँ से x माइनस 27 बराबर 0 और 4x माइनस 73 बराबर 0, तो x बराबर यहाँ से 27 और यहाँ 4x बराबर 73, यानी कि x बराबर में आ जाएगा 73/4, यही ना आएगा। तो चूंकि उम्र वर्ष में है और धनात्मक है, तो यहाँ देखो
आप यहाँ पे ले सकते हो, लिख सकते हैं चूंकि उम्र वर्ष में है और धनात्मक है। तो धनात्मक तो दोनों है, लेकिन उम्र जो है वर्ष में है, यही देखा जाए, सिर्फ उम्र वर्ष में है, लेकिन यह तो पूर्णांक में आ जाएगा अगर तोड़ोगे तो वर्ष और महीना दोनों में आ जाएगा, लेकिन केवल वर्ष में है, इसलिए x बराबर लेंगे 27। तो y बराबर क्या हो जाएगा, तो y बराबर हम लोग ऊपर लिखे हैं दूसरा समीकरण, यहाँ पर y बराबर है 2x माइनस 9/5, तो यहाँ पे रख देते हैं y बराबर 2x माइनस 9/5, तो क्या हो जाएगा 2x की जगह 27 और माइनस 9 और y में 5, यानी कि y बराबर हो जाएगा 54 माइनस का 9 और बटा में 5, तो यहाँ घटाओगे तो 45 आएगा ना, और बटा में 5, 9 बार में कट जाएगा, y बराबर 9 आ गया। तो दोनों का वर्तमान उम्र आ गया। अतः वरुण की वर्तमान आयु 27 वर्ष हो जाएगा, 27 वर्ष। और दूसरा कौन है, स्वाति है या श्वेता, क्या था जी, स्वाति ही था ना, चलिए देख लेता हूँ मैं एक बार, स्वाति थी, ठीक है। स्वाति की वर्तमान आयु या उम्र जो भी है वह 9 वर्ष हो जाएगा। तो 27 वर्ष और 9 वर्ष यहाँ से आपका आंसर आ गया, समझ गए। क्वेश्चन नंबर 42 देखो, 42 का फर्स्ट कर है, एक क्लास टेस्ट में कमल के गणित और अंग्रेजी में प्राप्त किए अंकों का योगफल 40 है। यदि उनके गणित में 3 अंक अधिक और अंग्रेजी में 4 अंक कम मिले होते तो उनके अंकों का गुणनफल 360 होता। तो उनके द्वारा 2 विषय में प्राप्त किए गए अंक ज्ञात करिए। तो यहाँ मान लेते हैं माना कौन है जी, कमल द्वारा गणित में अर्जित अंक, मान लीजिए गणित में कितना अंक अर्जित करता है, x, मान लेते हैं कि x अंक लाता है गणित में, ठीक है। तो दूसरा कौन है, अंग्रेजी में, तो लिख देते हैं कमल द्वारा अंग्रेजी में अर्जित अंक, क्या हो जाएगा, तो 40 माइनस एक्स, क्योंकि दोनों मिलाकर 40 है, गणित और अंग्रेजी का मिलाकर, तो इसमें x माने गणित में, तो अंग्रेजी में 40 माइनस एक्स मानना होगा, ठीक है। अब लिखते हैं प्रश्न से, कह रहा है कि यदि उसे गणित में 3 अंक अधिक, यानी कि पहले x अंक था तो अब कितना हो जाएगा x + 3, और अंग्रेजी में 4 अंक कम मिले हो तो अंग्रेजी में 4 अंक घटा दो, यानी कि 40 माइनस एक्स में से घटा देंगे 4, तो इनका जो गुणनफल हो रहा है, अंकों का गुणनफल, वह 360 होता। चलिए इसको सॉल्व करते हैं, x + 3, ठीक है, और यहाँ कितना हो जाएगा आपका, तो यहाँ हो जाएगा आपका 36 माइनस एक्स बराबर में 360, यहाँ गुना करते हैं 36x माइनस का x², ठीक है, अब प्लस का कितना हो जाएगा 108, और यह हो जाएगा माइनस का 3x माइनस का 360 बराबर में 0, है ना। चलिए तो अब इसको सॉल्व करते हैं थोड़ा सा, तो यह हो जाएगा माइनस का x² प्लस का 33x और माइनस का, इसमें से घटा देते हैं 300, माइनस का 360 है और प्लस का 108 है, तो कितना आ जाएगा 252 ना, माइनस का 252 बराबर 0, माइनस से गुना कर दो x² माइनस का 33x प्लस का 252 बराबर में 0, इसका अभाज्य गुणनखंड करते हैं यहाँ पर, तो x² माइनस का ले लेना होगा 21x और फिर माइनस का 12x और प्लस का 252 बराबर 0। देखो ये दोनों जुड़ेगा तो 33 आ ही जाएगा, और गुना करने पे इनके गुणनफल के बराबर, x कॉमन करेंगे x - 21 और यहाँ 12 कॉमन करेंगे x - 21, दोनों ब्रैकेट में सेम आ गया, यहाँ से x - 21 को कॉमन कर सकते हैं ना, x - 21 को कॉमन कर दो, यहाँ x बच जाएगा, यहाँ 12 बचेगा, अलग अलग कर दो, x - 21 बराबर 0 और x - 12 बराबर 0, तो x बराबर 21 आ गया और यहाँ से x बराबर 12 आ गया। तो गणित के अंक दोनों हो सकते हैं, दोनों तो प्लस में ही आ गया, तो केस पहला क्या हो जाएगा, गणित के अंक जो है वह कितना हो जाएगा, x था ना, x यानी कि 21, अच्छा, और अंग्रेजी के अंक क्या था, तो अंग्रेजी का अंक 40 माइनस एक्स है ना, यानी कि 40
माइनस में 21 घटाओगे तो 19। अच्छा, केस दूसरा, सेकंड स्थिति में क्या हो जाएगा, गणित के अंक जो होंगे, गणित के अंक अब की बार हम लोग दूसरे वाले को ले लेंगे 12 को। अच्छा, अंग्रेजी के अंक, अंग्रेजी के अंक क्या हो जाएंगे, तो वह हो जाएगा 40 माइनस एक्स ना, यानी कि 40 माइनस 12 घटा देंगे, यहाँ से 28 आ जाएगा। तो 12 28 या 21 19 आपका आंसर हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 43 देखो, कह रहा है कि 6500 रुपए को कुछ व्यक्तियों में समान रूप से वितरित करना है, मतलब कि कुछ व्यक्ति हैं उनमें समान रूप से बांटना है, बराबर बराबर हिस्सा लगाना है 6500 रुपये में। यदि 15 व्यक्ति और अधिक होते तो प्रत्येक व्यक्ति को 30 रुपये कम मिलता। तो व्यक्तियों की वास्तविक संख्या बतानी, मतलब वास्तव में कितने व्यक्ति थे ये आपको बताना है। माना व्यक्तियों की संख्या, व्यक्तियों की संख्या, माना व्यक्तियों की संख्या बराबर में x, मान लेते हैं कि टोटल x व्यक्ति थे। प्रश्न से, अच्छा जब x व्यक्ति थे तो हर एक को कितना पैसा मिलेगा, तो 65 टोटल रुपया है और व्यक्तियों की संख्या x है, तो भाग कर देंगे तो हर एक को 6500 बटा x रुपये मिलेगा। अच्छा, अगर व्यक्तियों की संख्या 15 और अधिक कर दी गई तो अब हर एक व्यक्ति को मिलेगा 6500 और बटा में x प्लस 15, हर एक व्यक्ति को इतना पैसा मिलेगा। तो क्वेश्चन में कह रहा है कि यदि 15 और अधिक व्यक्ति हो जाते हैं तो हर एक व्यक्ति को 30 रुपये कम मिलता है। तो यह क्या है, शुरू में जो व्यक्ति थे उनको मिले हुए पैसे, हर एक व्यक्ति को मिले हुए पैसे, और व्यक्तियों की संख्या बढ़ने के बाद मिले हुए हर एक व्यक्ति को पैसे। तो दोनों का अंतर कितना लिखेंगे, 30, क्योंकि 30 रुपये कम मिलते हैं ना, इसको इसके अपेक्षा 30 रुपये कम मिलते हैं, यानी दोनों का अंतर 30 हो जाएगा। चलिए यहाँ पे हम लोग को एलसीएम लेना होगा, तो एलसीएम लेते हैं यहाँ पर, x गुना में x प्लस 15, इसमें इससे भाग करेंगे, यह जाके ऊपर गुना करेगा, तो 6500 में गुना होगा x प्लस 15 से, ठीक है। और फिर आपका यहाँ देखो, आपका इसमें इससे भाग होगा, तो यहाँ हो जाएगा आपका x बचेगा, x जाके ऊपर गुना करेगा, तो 6500x बराबर में 30, ठीक है। ऊपर गुना करो 6500x और प्लस में 15 में गुना करना है 6500 से, तो आ जाएगा आपका कितना, आ जाएगा 97500 माइनस का 6500x और बटा में x स्क्वायर और प्लस में 15x बराबर में 30। यह दोनों तो काट देंगे, काट दीजिए यहाँ से, ये दोनों तो देख रहे हैं ना, ये और यह कट गया, प्लस माइनस में है। अब देखो ये बच जाएगा 97,000 है, 97,500 और बटा में x स्क्वायर प्लस 15x और बराबर में है 30। तो 30 से इसको काट सकते हैं, कितना बार में कट जाएगा, तो 3250 बार में। क्रॉस मल्टीप्लाई करेंगे, एक्स स्क्वायर प्लस 15x बराबर में आ जाएगा 3250। इसको इधर लाते हैं, एक्स स्क्वायर प्लस का 15x माइनस का 3250 बराबर में 0 है ना। तो अब इसका गुणनखंड कर दो, यहाँ पे आ जाएगा एक्स स्क्वायर प्लस का 65x और माइनस का 50x, घटेगा तो 15 और गुना होगा तो इनके गुणनफल के बराबर आ जाएगा। चलिए यहाँ पे x कॉमन करोगे तो x प्लस 65 और माइनस का 50 कॉमन करोगे x प्लस 65। अब देखो किसको गुणनखंड बनाने में दिक्कत हो ना, क्लास 9th पहले जाके पढ़ लेना। यहाँ से कॉमन कर लो x प्लस 65, यहाँ पे x बच जाएगा, यहाँ पे 50 बच जाएगा, दोनों ब्रैकेट में सेम आ जाएगा, x प्लस 65 बराबर 0 और x माइनस 50 बराबर 0। तो x बराबर माइनस का 65 और यहाँ से x बराबर 50। तो व्यक्तियों की संख्या एक धनात्मक पूर्णांक के रूप में होगी ना, क्योंकि व्यक्तियों की संख्या धनात्मक होगी, व्यक्तियों की संख्या क्या होगी, धनात्मक होगी। अतः यहाँ कह सकते हैं, अतः व्यक्तियों की संख्या जो होगी, व्यक्तियों की संख्या माइनस 65 छोड़ देंगे, क्या हो जाएगा 50 हो जाएगा, समझ गए। तो इस वीडियो को यहीं पे इन करते हैं। प्लीज़ आप चैनल को सब्सक्राइब करेंगे, वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा फ्रेंड्स में शेयर करेंगे, और इससे रिलेटेड वीडियो देखने के लिए सीधे डिस्क्रिप्शन में जाएंगे। डिस्क्रिप्शन में हमने एनसीईआरटी, भारती भवन, केसी सिन्हा सबके लिंक दिए गए हैं। थैंक्स फॉर वॉचिंग द वीडियो, और प्लीज़ वीडियो को शेयर करेंगे और लाइक करेंगे, कमेंट करना नहीं भूलेंगे। कमेंट करके ज़रूर बताना कि हमारे चैनल के वीडियो आपको कैसे लगता है। थैंक्स फॉर वॉचिंग द वीडियो।